अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर से होंगे, खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे ना। आपकी पढ़ाई भी सही जा रही होगी। सही है। तो हमने कल सेक्शन 2 का दी एंड कर दिया, बिल्कुल प्रॉपरली ऑफिशियली दी एंड कर दिया। ठीक है। और कल हमने किया था अचीवमेंट्स ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, रहमत अली एंड इलामा इकबाल। इन तीन लोगों की कंट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट्स की थी। और आप इसके पास से पढ़ सकते हैं। सही। ओके। कुछ मैं करूँगा, कुछ सोल्व भी करके लाया हूँ, एक एक सोल्व भी करके लाया हूँ 14 मार्कर, और कुछ छाप नहीं करने। सही हो गया। ओके। अब सबसे ज़्यादा सवाल जो आता है ना, और सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग जो आता है, वो कौन सा है कि वर 14 पॉइंट्स ऑफ जिना द मोस्ट इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ऑफ मिस्टर जिना। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही, एक मिनट ना, आ रही है। ठीक है। वर द 14 पॉइंट्स ऑफ जिना द मोस्ट इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ऑफ मिस्टर जिना बिटवीन 1929 एंड 1947। अब बच्चे शुरू कर देंगे, लखनऊ पैक्ट बताएंगे। ठीक है। इसके अलावा सारा कुछ बताएंगे, लखनऊ पैक्ट हो गया, और इसके अलावा जो पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी मुस्लिम लीग वगैरह, वो सब बताएंगे। गलत हो जाएगा, रॉन्ग। आप लोग मैथ्स करते हो ना, मैथ्स में आपके पास रेंज ही होती है, आपको रिस्ट्रिक्ट किया होता है कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक बताना है। तो इधर भी आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक बताना है। 1929 से लेकर 1947 तक बताना है ना। 19 एक मिनट, हाँ, ना 1947 के आगे जाना है, ना 1929 से नीचे बताना है। इस चीज़ का खासा ध्यान रखना है। अच्छा, अब पैटर्न पे आ जाओ। अब सबको बताएं, हमारे पास जहाँ पे एक पॉइंट गिवन है 14 पॉइंट्स, ऐसे ही ना। एक पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है, ये वो क्वेश्चन है इसमें हमें एक पॉइंट गिवन होता है, एंड हमसे पूछा होता है क्या ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, रीजन थी, वजह थी, कंट्रीब्यूशन थी, है ना। हमें एक पॉइंट गिवन होता है एंड हमसे कहा होता है क्या ये सबसे बड़ा रीजन था, फैक्टर था, कोज था, फेलियर था, या एक अचीवमेंट थी, कंट्रीब्यूशन थी। ठीक है। अच्छा, इसका पैटर्न याद है ना। अच्छा, एक और पहली बात, दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि कोई इंट्रोडक्शन ना डालने बैठ जाना, सारा फ्लैशबैक मत कर देना। जिना वाज बोर्न ऑन दिस, जिना के इस वक्त उन्होंने इंग्लैंड में जाके उन्होंने लाइक लॉ पढ़ा, फिर वापस आके उन्होंने ये किया, वो किया। इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बताना, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ठीक है। स्टार्ट विद जनरल स्टेटमेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन द पॉइंट मेंशन इन द क्वेश्चन। जो आपको पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले आपने वो एक्सप्लेन करना है। स्टेप नंबर 2, फिर आपने बाकी पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस करना है। ऐसे इसके अलावा भी बहुत सारे इनके अचीवमेंट्स थी, वो बतानी है आपने, और उनको एक्सप्लेन करना है ब्रीफली, वन इन वन पैराग्राफ। ध्यान रखना है, वन इन वन पैराग्राफ। अच्छा, स्टेप 3, 6 to 7 पॉइंट्स बताने हैं एटलीस्ट। ठीक है। स्टेप नंबर 4, एक अप्रोप्रिएट सा प्यारा सा कंक्लूजन भी देना है ना। अब इसकी एग्जांपल मैं कैसे देता हूँ, ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। ऐसे एक बंदे ने कहा है कि पूछा है कि होंडा सिविक गाड़ी कैसी है। आप सारे फीचर्स रगड़ दो कि इसके अंदर ये खासियत है, वो कर सकती है, ये कर सकती है। आखिर में बताऊँगी ना मेरा ओपिनियन क्या है, मेरे ख्याल में अच्छी है कि नहीं, बुरी है कि अच्छी है, आपने बताया नहीं। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि होंडा सिविक गाड़ी अच्छी है या बुरी है। आपने फीचर्स सारे बता दी, बताया ही नहीं। मेरे सवाल का जवाब तो मैंने ही ना। तो इन्होंने भी ऐसे पूछा है कि आपके ख्याल में क्या 14 पॉइंट सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आपने जवाब देना आखिर में कि हाँ मेरे ख्याल में सबसे बड़ी अचीवमेंट है, या नहीं मेरे ख्याल में सबसे बड़ी अचीवमेंट ये वाली है। कोई भी कह सकते हो, और बस एक रीज़न देना है, अपनी एक वजह बता दो। वजह कोई हो सकती है, हाँ, बस जो है ना, वजह आप प्रॉपर बतानी है और गलत बता दो कोई और। अच्छा, पैटर्न सबको क्लियर है। एग्जाम्पल आंसर है, छोटा लिखा हुआ है थोड़ा। ठीक है। You are expected to add even more details.
और बार बार कहता हूँ मैं, जो बच्चे मेरे नोट से पढ़ रहे हैं, सिर्फ मेरे नोट्स देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि बुक पढ़ लेना। नोट्स में इतना कुछ मैं नहीं लिख सकता जितना बुक में लिखा हुआ है। बुक में बहुत डिटेल्स दी हुई है और वो डिटेल्स जो है ना वही आप मत कर सकती हैं स्टार लेने में, तो बुक पढ़ लेना। कोई भी टीचर होगा ना आपको जितने अच्छे नोट्स दे रहा होगा, मैं सजेस्ट करूंगा उनके नोट्स भी यूज़ करो, लेकिन बुक लाजमी पढ़नी है। ओके अच्छा, अब आंसर स्टार्ट करते हैं। 14 पॉइंट्स में बताया, जो क्वेश्चन में गिवन होगा पहले वहां से स्टार्ट करना। और मैंने यहाँ पे हेडिंग सिर्फ समझाने के लिए दिए हैं, आप लोग प्लीज 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 पेपर्स में हेडिंग्स मत देना, ठीक है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए हेडिंग्स दी हैं, आप लोग पेपर में हेडिंग्स मत देने बैठ जाना। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना कम अप विद हिज 14 पॉइंट्स इन 1929 एंड इट वाज अ रिस्पॉन्स टू नेहरू रिपोर्ट। एक और मिस्टेक बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये एग्जामिनर ने खुद कहा है, वो बंदा जो पेपर चेक करता है, कि लोगों ने क्या किया कि जिन्ना का बता दिया कि जैसे उन्होंने बता दिया सारा का सारा क्या कहते हैं इसका 14 पॉइंट्स बता दिए, सारे पॉइंट्स बता दिए इनके, लेकिन ये नहीं बताया कि ये इनकी अचीवमेंट कैसे थी, इनके लिए अचीवमेंट कैसे थी ये भी बताना है, ठीक है, ये भी बताना है। सही हो गया। अब गांधी जी ने टॉक्स था तो फेलियर, लेकिन हमारे गांधी के लिए अचीवमेंट क्यों थी, सारी डिटेल्स रगड़ दी आपने। गांधी जी ने टॉक्स की बट बताया ही नहीं हमारे लिए अचीवमेंट कैसे थी। गांधी अपने जिन्ना जो थे अपने डिमांड्स पे फिल्म थे, ये हमारी अचीवमेंट थी कि हम लोग जो है वो उर्दू का वर्ड नहीं मुझे आ रहा, ठीक है छोड़ो, ठीक है। अच्छा, अपना एम नहीं छोड़ा, सही है। मोहम्मद अली जिन्ना कम अप विद 14 पॉइंट्स इन 1929, डेट्स बहुत जरूरी है। 1929 पे जिन्ना के क्या होते हैं 14 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। एंड इट वाज अ रिस्पॉन्स टू नेहरू रिपोर्ट, ये बेसिकली नेहरू रिपोर्ट को रिस्पॉन्स करने के लिए था ऑफ 1928। अच्छा ठीक है, मैं सही लिखा। It was a Hindu favorable report which was opposed by all Muslims as it asked for unacceptable sacrifices. कितना प्यारा है ना, ये बुक में लिखा हुआ है, बुक पढ़ लेना, सब कुछ बहुत अच्छी डिटेल लिखी है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि देखो, वैसे ज़रूरत तो नहीं, लिख बता देता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करनी पड़नी थी, हमारे राइट्स की, हमारी लैंग्वेज की, हमारे कल्चर की, हर चीज़ की, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। Thus Jinnah issued his 14 points, creating a basis for Muslim demands. These points called for a federal government with separate electorates for Muslims and one-third role for them in any central assembly. कि भाई हमें फेडरल गवर्नमेंट चाहिए जिसमें हमारे पास पावर्स हो, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, we need 1/3 seats in any of central assembly. Or his 14 points were an important step on the road to Pakistan. Although it did not call for a separate homeland, but they did form a blueprint for future discussions. मैंने भी बताया इसमें क्या था और ये क्यों अचीवमेंट थी, ऐसी क्या खास बात थी, देख रहे हो ध्यान से, आगे आ जाओ। मैंने एक पॉइंट बता दिया, दूसरे पॉइंट भी आ जाओ। जिन्ना रीऑर्गेनाइज मुस्लिम लीग। अच्छा, हुआ क्या था, मैंने आपको नहीं करवाया था, समझो हुआ क्या था कि इलेक्शंस के बाद मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हुई थी। इलेक्शंस में बंदे मातरम वड्डा स्कीम वगैरह बहुत सह रहे थे, जब हिंदुज़म पे क्रूअल्टीज कर रहे थे ना, तशद्दुद वगैरह कर रहे थे, तो जिन्ना ने क्या किया था कि अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज, ठीक है, करने की जदोजहद में लग गए थे। ये डिफरेंट जगह पे गए, लोगों को मनाया कि आप हमारे साथ आओ, माइनॉरिटीज़ के पास गए कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा माइक बंद कर लीजिए प्लीज, ओके प्लीज, ओके अच्छा। और इससे क्या हुआ, बंगाल, असम और बहुत सारी और जगह, ठीक है, और पंजाब, बंगाल, असम और पंजाब, ये 3 जगह के जो मिनिस्टर्स थे ना, उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी, पता है, बुक में लिखे सब, सही है, ओके अच्छा जी। इन रिजल्ट द पार्टी वाज वेल प्लेस, और इसकी वजह से क्या हुआ था कि हम 1945 के इलेक्शन जीत सके थे। लाहौर रेजोल्यूशन, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ऑन द एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1914, a resolution known as Lahore Resolution was passed. It was chaired by Maulvi Fazlul Haq,
ठीक है, एक बंगाली फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने बेसिकली ये शील्ड की थी। और ये कब हुई थी? मुस्लिम लीग के एनुअल सेशन होते थे तब हुई थी, ये लाहौर में हुई थी 23 मार्च को, मनाते भी हैं आजकल ना। इसमें सारे मुसलमान लीडर्स थे, मिस्टर जिना थे, ठीक है, रहमत अली थे, और इलामा इकबाल तो नहीं थे, वो बेसिकली उनकी डेथ हो गई थी, सही है। सारे बड़े बड़े लीडर्स थे। और इस रेजोल्यूशन में हमने एक अपना पक्का एम बनाया था कि हमने अब सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करना और कुछ भी नहीं करना। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी कि हमारा अब एक फिक्स एम आ गया। तो ये हमारे, कभी आप राइट्स की बात कर रहे हो, कभी सीट्स की बात कर रहे हो, लेकिन अब हमारा एक ही एम हो गया। अब क्या, जितने भी मुस्लिम लीडर हैं, जितने भी लोग हैं, सबके दरमियान सिर्फ एक ही एम है। पहले इलामा इकबाल चाहते थे, रहमत अली चाहते थे कि पाकिस्तान बने, जिन्ना चाहते थे हमें राइट्स मिले, लेकिन अब जिन्ना इंक्लूडिंग ऑल द मुस्लिम लीडर्स हैव अ सिंगल, ठीक है, एंड फाइनल एम। वो क्या था? सेपरेट होमलैंड, सही है। अच्छा, वो कहते थे मिस्टर जिना ज्वाइन इन दिस सेशन मुस्लिम लीग ऑफिशियली रेज देयर फाइनल डिमांड ऑफ सेपरेट सॉवरेन स्टेट इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, जिसमें बंगाल, सिंध वगैरह सारे एरियाज आ जाते हैं, सही है। इट मार्क द स्टार्ट ऑफ एक्टिव स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान। अचीवमेंट क्यों थी? कि भाई यहाँ से हमारी एक्टिव स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान, जो एक्चुअल स्ट्रगल थी, वो स्टार्ट हुई थी। अब क्रिप्स मिशन एंड गांधी जिना टॉक, ये दो पॉइंट्स मेरे साथ लिखे, अलग अलग पॉइंट्स हैं। ऑलराइट, अच्छा, क्रिप्स मिशन में ना 1942 में ब्रिटिश ने ना एक आइडिया प्रपोज किया इंडियन यूनियन का। अब इंडियन यूनियन में क्या होगा कि एक नई बेसिकली एक इंडियन यूनियन बनाया जाएगा, सारे प्रोविंसेस को मिला के ना, एक टुगेदर मिला के एक इंडियन यूनियन बनाया जाएगा, जिसमें सारे ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस होंगे और सारे प्रिंसली स्टेट्स भी होंगे, सारे मिलके बनेंगे। मजे की बात है कि यहाँ पे जो है ना, सारे मिनिस्टर सिर्फ इंडियंस ही होंगे, ब्रिटिश नहीं होगा कोई भी मिनिस्टर्स, सही है। अच्छा, लेकिन हुआ क्या, बेसिकली उन्होंने कहा कि जब किसी प्रोविंस का दिल करेगा ना, वो इस इंडियन यूनियन को छोड़ सकता है। जैसे अभी कहा, बंगाल ने कहा कि हम छोड़ रहे हैं, हम नहीं हिस्सा इसके, तो वो छोड़ सकते हैं, जिन्ना को ये बात पसंद नहीं आई। और दूसरी बात, यहाँ पे हमारा परमानेंट सोल्यूशन मेंशन नहीं था, परमानेंट सोल्यूशन कोई भी नहीं था, इंटरिम टाइम के लिए था, पाकिस्तान मेंशन नहीं था, ठीक है, पाकिस्तान मेंशन नहीं था, तो हमने इसको जिन्ना ने अपोज कर दिया, ठीक है। अच्छा, in Cripps Mission of 1942, British proposed the idea of Indian Union comprising the British Indian provinces and the princely states, including only Indian ministers. But the fact that a province can opt out of the Union wasn't liked by Jinnah, and also Pakistan wasn't mentioned. This was opposed, and Mr. Jinnah stayed firm on his demand of separate homeland. अच्छा, अब किस किस को लगता है मुश्किल बंद होगी? सारा यू आर अ बिट लेट, लाइक आपने फिजिक्स की क्लास भी अटेंड नहीं किया आज। कौन लेफ्ट कर गया? मैं लेफ़्ट नहीं करके गया, मुझे मजबूरन लेफ़्ट करना पड़ा, नेटवर्क के कुछ हालात ऐसे हो रहे हैं। हाँ, मैं पूरी एक्टिंग पे अटक गया हूँ। आ गया। ऑलराइट, आप स्क्रीन शो हो रही है? ओके, अच्छा, अब गांधी जिन्ना टॉक्स पे आ जाओ। In 1944, Gandhi came to negotiate with Jinnah for future aims and insisted him to join his party and work for complete independence. गांधी जिन्ना के पास आया, गांधी ने कहा कि क्या मुसलमानों के लिए बोल रहे हो, मुस्लिम लीग छोड़ो, मेरी पार्टी में आओ, इंडिपेंडेंस लेते हैं। बट जिन्ना रिफ्यूज्ड, एज उनको पता था, ठीक है, ये मैटर कभी भी सेटल नहीं होगा अगर अंग्रेज से इंडिया छोड़ के चले गए,
देन विक्ट्री ऑफ 1945 इलेक्शन भी अचीवमेंट थी. The victory in 1945 elections even fastered the pace of Muslim acceleration towards separate homeland. It gives them vast confidence and courage, which then resulted in Pakistan. In 1947, the third June plan was introduced, uh, announcing the Pakistan, two separate homelands, Pakistan and India. ठीक है. अच्छा, अभी मैंने डिटेल्स कम डाली है, सिर्फ एग्जाम्पल लिखा है और आपने थोड़ी सी ज़्यादा डालनी इसके अंदर. ठीक है, ये भी कम है सारी. अच्छा, आगे आ जाओ. देखो, ये 4 मार्क के क्वेश्चन है. अच्छा, देखो दोबारा. अब थर्ड जून प्लान क्या था? ठीक है, अब जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था ना, एटली, सेलिमन एटली, उसने अनाउंस किया था थर्ड जून प्लान में कि हम लोग 2 डिफरेंट कंट्रीज छोड़ के जाएंगे, इंडियन पाकिस्तान, और हम 1948 तक इंडिया छोड़ जाएंगे. सही, फुल इंडिपेंडेंस दे देंगे. सही है, और 2 स्टेट्स होंगे, एक पाकिस्तान होगा, ठीक है, और एक होगा आपके पास इंडिया. दोनों के अपने अपने प्रॉब्लम्स होंगे, वो खुद ही सॉल्व कर सकते हैं. दोनों अपने लॉज, कॉन्स्टिट्यूशंस दोनों खुद डिसाइड कर सकते हैं. लेकिन इंटरिम तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाएगा ना, होगा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. अच्छा, रेड क्लिफ अवार्ड क्या था? अब रेड क्लिफ अवार्ड याद कराते हुए लॉर्ड माउंट बैटन ने ना एक बाउंड्री कमीशन हायर किया था. ठीक है, उसका नाम था सर साइरिल रेडक्लिफ, और उसको कहा गया था कि भाई उसने इंडिया एंड पाकिस्तान की ना दरमियान एक बाउंड्री लाइन बनानी है. ठीक है, रेडक्लिफ के 4 असिस्टेंट्स थे, 2 मुसलमानों, 2 मुस्लिम लीग के थे, 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे. लेकिन हुआ क्या कि भाई, आवाज़ नहीं आ रही मेरी? अच्छा, किसको आवाज़ नहीं आ रही दोबारा बताना. हैंड रेस करना जल्दी, हैंड रेस कर दो बस जल्दी से, हैंड रेस कर दो. हैंड कैसे रेज होता है? रिएक्शंस में जाके, ये देखो, ये रेज हैंड हो गया. अच्छा, सारा को भी नहीं आ रही, हाजा को भी नहीं, पता नहीं क्या मसला है. बाकी सबको आ रही मेरी आवाज़? मेरी आवाज़ तो मुझे बिल्कुल लगता है क्लियर होगी. अच्छा, बाकी सब मुझे बताना, आ रही मेरी आवाज़? आवाज़ आनी चाहिए यार. आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अच्छा, आ रही है आवाज़? जी सर. चलिए, ठीक हो गया, आ जाना. ओके, रेड क्लिफ अवार्ड में 2 बंदे अपॉइंट हुए थे, 2 मुस्लिम लीग के, 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस के. लेकिन फिर भी इन लोगों ने गद्दारी, मतलब बेईमानी की थी. कैलकटा और बहुत सारे एरियाज को इंडिया को दे दिए थे, और बहुत सारे अनडिस्प्यूटेड रह गए थे. सही है. अच्छा, अब इंडिपेंडेंस डे क्या था भाई? ये आया था 15 अगस्त 1947 को. ठीक है, एंड स्टेटेड दैट फ्रॉम दैट डे इंडिया वुड बी पार्टीशन इनटू 2 डोमिनियन स्टेट्स. ठीक है. अच्छा, इंडिया होगा और एक पाकिस्तान होगा. Each state would be totally free to make laws as they wish. और 1935 का जो एक्ट है वो इंडियन तौर पर उनके साथ जाएगा. 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे था और 15 अगस्त को इंडिया का. ये बहुत ज़्यादा मशहूर आने वाले 4 मार्क के क्वेश्चन है. ठीक है, बेहतर को याद ही कर लिया जाए क्योंकि इनके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं. हु वॉज लॉर्ड माउंट बैटन? अच्छा, लॉर्ड माउंट बैटन कौन था? ही वॉज अ ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ क्वीन विक्टोरिया. याद रखना है, ये ग्रेट ग्रैंडसन था क्वीन विक्टोरिया का. इसने रॉयल नेवी ज्वाइन की थी. ठीक है, और सिर्फ 16 साल का था. ठीक है, इसके अलावा ये लास्ट वॉइसर भी था इंडिया का, और इसने ही ड्राफ्ट की थी स्कीम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, दैट इज पॉपुलर नोन एज थर्ड जून प्लान. सही है. और इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये फर्स्ट गवर्नर जनरल भी रहा. सही है. टीपू साहब ने बस पॉइंट्स याद करने इनके. 4 मार्क क्वेश्चन जो मोस्ट पॉपुलरली आते हैं. अच्छा, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाई डिड कैबिनेट मिशन फेल्ड? सब ने एज एन असाइनमेंट करना है. अच्छा, किसी का क्वेश्चन है, हैंड रेज है तो पूछ सकते हो, माइक पे आ सकते हो, कोई मसला नहीं है. इफ एनीवन वांट्स टू कम ऑन माइक दे कैन श्योरली कम.
कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर मैं पूछूं? हेलो, आई वो आवाज आ रही है मेरी?